गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। टुडेज टॉपिक इज़ क्यों निराश हुआ जाए। चैप्टर 18 की रियल स्टोरी है और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। वो ये कह रहे हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। वो कह रहे कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार के ही समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति एक संदेह की दृष्टि से ही नज़र से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतनी ही कमी दिखाई जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे कहा था कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, कमियां किसमें नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यह वही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहन में डूब रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस गहराई में डूब गया है? किस गहराई में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो विद्वान हैं उनका महान भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो ईमानदार लोग हैं, मेहनत करके अपने जीवन चला रहे हैं, वही लोग बेचारे पिस रहे हैं। और जो झूठे तथा फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो लोग झूठे हैं, फरेब का रोज़गार कर रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है केवल डरपोक लोगों के ही हिस्से में है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में जीवन के जो जीवन मूल्य हैं वो हमारे हिलने लगे हैं। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूख कर नहीं होते। नियम कानून तो सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। सामाजिक कायदे कानून हमारी कसौटी पर आजमाए हुए आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह भी आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परंपर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है।